हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं यूएसए और ईरान इजराइल। इस वॉर की वजह से पूरी की पूरी ग्लोबल जो है ग्लोबल फाइनेंस चेंज हो चुका है। अपना जो इंडियन मार्केट है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और गिरता ही जा रहा है अभी भी। इनफैक्ट आज भी कुछ ज़्यादा ही गिर गया था, लगभग 2-2% जो है इंडाइसेस डाउन थे। एनीवे आप एक बार क्या कहते हैं एनएससी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम गेनर्स और इसके अलावा जो लार्ज डील्स होती हैं, ब्लॉक डील्स होती हैं, उनके बारे में पता चलेगा। तो ऐसे कुछ ब्लॉक डील्स के बारे में मैं अपनी पर्सनल पर्सनल ओपिनियन और फिर पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के मूड में हो, तभी इतनी सारी जो है ना ब्लॉक डील्स मार्केट में आ रही है। ओके, सबसे पहले आर के फोर्स को देखते हैं। ऑल्दो आर के फोर्स जो है डाउन था आज, बोले तो मोटा मोटी 3-3.5% डाउन था। इसमें भी जो है लार्ज डील है, मतलब ब्लॉक डील हुई है मोटा मोटी। खैर, अच्छा अभी के लिए आप देखोगे तो इसका जो चार्ट है बहुत ही ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है, मतलब हद से ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहीं से कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि ऊपर जाने के चक्कर में आप इसके वॉल्यूम देखोगे तो वो भी पूरी की पूरी जो है, मतलब कोई वॉल्यूम ही नहीं दिखाई दे रही है, तो कहाँ से ऊपर जाएगा। है ना? अगर स्टॉक को ऊपर लेके जाना है तो इसे बाय तो करना पड़ेगा ना, बट कोई बाय नहीं कर रहा है तो फिर एनीवे अभी के लिए तो बहुत ज्यादा वीक है। एक बार इसे मंथली चार्ट पर देखें तो मंथली चार्ट पर भी अपने ईएमए 50 के नीचे अपनी क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। तो जस्ट कीप अवे से, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। हो सकता है कि बीच में से भाग जाए, बट मैं तो इसे दूर ही रहूंगा। है ना? जब तक ये कम से कम अपने ईएमए 200 के आसपास दिखाई दे, वो भी अपने मंथली चार्ट पर, तो इसके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज जाने दो। ओके, AGGIL, AGIIL। ओके, AGIIL अभी जो है ना 1-2 साल पहले ही वो हुआ था, लिस्ट हुआ था। काफी अच्छे प्राइस पे लिस्ट हुआ था। अब देखोगे तो कितना है, मोटा मोटी ये 85 के प्राइस पे लिस्ट हुआ था, अब 294 चला गया है। एक साल में कितना कर दिया इसने, लगभग 2.5 गुना पैसा कर दिया है। तो वही है, हमें तो मिलता नहीं आईपीओ। एनीवे आप इसे अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई एम सॉरी। अच्छा मुझे बताइएगा, किसी किसी आईपीओ अप्लाई करते टाइम आईपीओ मिल जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? मुझे नहीं मिलता तो नहीं मिलता। एनीवे आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक है वो धीरे धीरे ईएमए 20 और ईएमए 50 को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देखिए तो लास्ट फरवरी 2026 में इसने सपोर्ट किया और वहां से फिर ऊपर चला गया और अभी भी वापसी के चक्कर में है। अगर देखो मुझे ये वाला स्टॉक खरीदना होगा और मुझे कोई एक जीटीटी लेवल कंसीडर करना होगा तो 250, दिस इज फाइन। 250 इज फाइन। आपको 250 के आसपास जो है एक वॉल्यूम दिखाई दे, 250 के आसपास जो है एक तरह का एक्यूमुलेशन दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 250 EMA 200 है ना? तो EMA 200 अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। दोनों ही होता है ना। EMA 200 के नीचे चला गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर ही घूम रहा है तो फिर सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो 250 इज वेरी गुड लेवल फॉर द जीटीटी ऑर्डर। आलमोंड्स, आलमोंड्स का 12 रुपए का स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। तो सी, मैं पर्सनली पेनी स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। पेनी स्टॉक्स मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, कभी भी जो है ना ऑपरेटर गेम खेल के जा सकते हैं। सो पर्सनली मैं इससे दूर रहता हूँ और मैं दूसरों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि पेनी स्टॉक से तो दूर ही रहो। बट फिर भी अगर किसी को पेनी स्टॉक खरीदना है तो ये मैं उसके लिए बता देता हूँ। तो आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ही ज्यादा वीक है। एक टाइम पर ये 40 रुपए के आसपास था, अभी 12 रुपए के आसपास है। डेली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही वीक चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी इतना कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे ही जा रहा है अभी भी। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उसका जो लास्ट इसने सपोर्ट लिया था 10 रुपए पर लिया था, वो भी ये रहा मई 2023 में। धीरे धीरे उस तरफ ही आ रहा है, पर ठीक है। तो मोटा मोटी मानो कि 7 रुपए से लेके 9 रुपए के बीच में एक एक्यूमुलेशन आप लोगों को दिखाई दे सकता है। तो दैट विल बी अ गुड लेवल फॉर द जीटीटी ऑर्डर। हाँ, ओके, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा वाज गुड।
अन्नपूर्णा कितना भागा है आज? अरे 9%। आप देख रहे हैं जहां पर सारे स्टॉक गिरे जा रहे हैं वहां पर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऐसे भागते हैं। इनफैक्ट इसने वॉल्यूम भी शो की, बट ऐसा नहीं कि वॉल्यूम दिखा दी है तो एक्साइटेड होकर स्टॉक को खरीद लेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पता चलेगा कि भाई क्या कहते हैं, स्टॉक काफी ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है। एक टाइम पर ये स्टॉक मोटा मोटी 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 180 पे चला गया है। तो बहुत ही ज्यादा वीक है। इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये धीरे धीरे उसी लेवल पर आ रहा है जिस लेवल पर ये लिस्ट हुआ था, है ना। ठीक है, एक बार ये वाला वीक खत्म हो जाए तो पता चलेगा कि कैंडल कौन सी है। अगर ये क्या कहते हैं, इंगलफील्ड बोलते हैं, बुलिश इंगलफील्ड कैंडल, अगर ये बुलिश इंगलफील्ड कैंडल बनती है तो फिर समझो कि यहाँ पर कुछ काम किया जा सकता है। अदरवाइज वेट करेंगे कि ये और गिरे। तो मोटा मोटी एक ये वाला लेवल जो है 130 का लेवल मेरे को बहुत ही ज्यादा सुटेबल लेवल लग रहा है जीटीटी के लिए। बाकी देखना है कि ये, अरे हाँ आज तो फ्राइडे है, ओ सॉरी, आज फ्राइडे है, इसने वॉल्यूम भी क्रिएट की है। साथ ही आप देखोगे कि ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इसे जो है बियरिश इंगलफील्ड इस तरह से बोलते हैं, बियरिश इंगलफील्ड। और ये बिल्कुल सही जगह पर भी आया है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो एक जगह पर ये बियरिश इंगलफील्ड बनता है, तो वहां पर जो वो रहते हैं, बायर्स रहते हैं, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, वी कैन, आई मीन जो कर सकता है वो कर सकता है, बट आई सजेस्ट यू गाइस टू ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस, है ना। क्योंकि एक वो डायलॉग भी है कि कितना तेज भागना है ये जरूरी नहीं, किस जगह पे रुकना है ये भी जरूरी है। एनीवे, गुड। अगला स्टॉक है एशियन टाइल्स। एशियन टाइल्स भी 50 रुपए का स्टॉक है। एनीवे, आप देखोगे तो बहुत ही हौच पौच सा इसका ये चार्ट है। 100 रुपए के आसपास था एक टाइम पर, अभी आधे प्राइस में मिल रहा है, लेकिन बहुत ही हौच पौच है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है ये अपने आप को। ओके, कंसोलिडेशन इज अ गुड थिंग। कंसोलिडेशन के बाद जो है ना स्टॉक एक अच्छा मूव दिखाता है, बोले तो एक शार्प मूव दिखाता है ना। वो ऊपर की तरफ दिखाए या नीचे की तरफ दिखाए, मूव शार्प ही रहेगा। ओके, आप इसे मंथली चार्ट पर देखोगे तो मतलब इतना कुछ अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपको एक्यूमुलेशन दिखाई देगी, जो कि सबसे जरूरी चीज भी है। यहाँ पर आप नोटिस करो कि एक्यूमुलेशन काफी टाइम से चल रही है। तो माइट बी पॉसिबल ये स्टॉक कभी भी जो है ना वो हो जाएगा, रन हो जाएगा। बट अगर इसे मुझे सही जगह पर खरीदना है तो 35 रुपीज, मतलब 30 रुपीज से लेके 35 रुपी, ये बहुत ही सही जगह है। ये बहुत ही सही जगह है इसे बाय करने के लिए। आई मीन दैट विल बी अ गुड लेवल फॉर द जीटीटी। एनीवे, अभी तो ये 58 चल रहा है, पता नहीं 35 आएगा कि नहीं आएगा, बट यही है अपना सजेशन। तो स्टॉक को जो है ना महंगे में नहीं खरीदना है, जितना हो सके उतने सस्ते में बाय करो ताकि उसे सेल करते टाइम प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाए। बाकी नहीं भी मिलेगा तो 5,000 से ज्यादा स्टॉक से कहीं भी काम कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आई है तो वही करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो